अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW की फॉर्मर चीफ ब्रांड ऑफिसर ब्रैंडी रोड्स के फैन हो तो गाइज तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोडी के WWE में रिटर्न होने के बाद आज ब्रैंडी रोड्स ने WWE में उनका इन रिंग रिटर्न कर दिया है। इतनी सारे रेसलर्स को साइन करने के बाद टोनी खान ने 2 और बड़े रेसलर्स को साइन कर लिया है। तो गाइज वहीं AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर AEW के बेस्ट डेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइज ट्रिपल एच के WWE के काफी सारे रिलीज रेसलर्स को वापस लाने के बाद अब ट्रिपल एच ने AEW के एक करंट रेसलर को ऑफर दे दिया है। और गाइज AEW में टोनी खान के बुकिंग सिस्टम को लेकर एरिक ब्रिस्कॉफ ने एक बार फिर से AEW को मॉक कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि AEW ने WWE के फॉर्मर सुपरस्टार आरी दवेरी को अपनी कंपनी में साइन कर लिया है। बट गाइज यहाँ पर आरी दवेरी को साइन करने के बाद अब AEW ने ROH के फॉर्मर टेलीविजन चैंपियन जॉस वुड्स को भी अपने कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज यहाँ पर AEW के बेस्ट डेज से ये अपडेट आ रही है कि ROH के फॉर्मर टेलीविजन चैंपियन जॉस वुड्स के AEW डार्क पर लगातार काम करने के बाद अब टोनी खान ने जॉस वुड्स को अपनी कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज यहाँ पर जॉस वुड्स इकलौते रेसलर नहीं गए जिनको टोनी खान ने AEW में साइन किया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर अमेरिका के टेलीविजन एक्टर और इंडिपेंडेंट रेसलर एंथोनी हेनरी को भी टोनी खान ने अपनी कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एंथोनी हेनरी और जॉस वुड्स ये दोनों AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। बट गाइज यहाँ पर अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि टोनी खान ने इन दोनों को जिस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है वो AEW का ओरिजिनल मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई टीयर कॉन्ट्रैक्ट। वेल गाइस देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान जॉस वुड्स को AEW में कैसे यूज करते गए। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइस यहाँ पर जब से ट्रिपल एच WWE के क्रिएटिव हेड बने गए तब से ट्रिपल एच ने WWE के अंदर काफी सारे रेसलर्स का रिटर्न कराया है। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर भी काफी तगड़ी रूमर चल रही है कि ट्रिपल एच AEW के भी काफी सारे रेसलर्स को WWE में पॉसिबली ला सकते गए। और गाइस यही अब इन सभी रूमर्स के बाद ट्रिपल एच ने सच में AEW के एक करंट रेसलर को WWE में आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे दिया है। और गाइस यहाँ पर इस हफ्ते WWE के बेस्ट डेज से ये अपडेट आ रही है कि WWE ने उनके कंपनी के एक फॉर्मर सुपरस्टार को WWE में वापस आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। और गाइस यहाँ पर WWE ने जिस रेसलर को कॉन्ट्रैक्ट किया है वो रेसलर करंटली AEW के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है। और गाइस यहाँ पर WWE के उस रेसलर को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब उस रेसलर ने WWE के कॉन्ट्रैक्ट वाली बात टोनी खान को बता दी गई। और गाइस यहाँ पर AEW के बेस्ट डेज से ये खबर आ रही है कि WWE ने उनके एक फॉर्मर सुपरस्टार को AEW कंपनी छोड़ के WWE में आने के लिए कहा है। बट गाइस यहाँ पर इस रेसलर ने WWE के ऑफर को टर्न डाउन करते हुए WWE के मैनेजमेंट को ये कहा है कि वो AEW के करंट मैनेजमेंट से काफी ज्यादा खुश है और गाइस वो AEW को छोड़कर WWE में वापस नहीं आना चाहता है। वेल गाइस यहाँ पर अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि AEW के किस रेसलर को WWE उनके कंपनी में वापस लाना चाहती है। बट गाइस यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि WWE जिस रेसलर को AEW से WWE में लाना चाहती है वो रेसलर ओरिजिनली WWE का ही कोई फॉर्मर सुपरस्टार है। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW में WWE का वो कौन सा फॉर्मर सुपरस्टार है जिसको ट्रिपल एच WWE में वापस लाना चाहते गए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW के फॉर्मर सुपरस्टार की तो गाइस यहाँ पर AEW के EVP कोडी रोड्स के WWE में शॉकिंग रिटर्न के बाद अब कोडी रोड्स की वाइफ ब्रैंडी रोड्स ने फाइनली WWE में उनका इन रिंग रिटर्न कर दिया है। और गाइस इस हफ्ते WWE NXT के हाउस शो के ऊपर जब WWE उनका लाइव इवेंट कर रही थी तो गाइस यहाँ पर WWE NXT के इस हाउस शो के ऊपर ब्रैंडी रोड्स ने WWE में उनका इन रिंग रिटर्न किया है। जहाँ पर WWE NXT के इस हाउस शो के ऊपर ब्रैंडी रोड्स ने काफी सालों बाद WWE के अंदर एक मैच रेसल किया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE ब्रैंडी रोड्स को NXT में यूज करती गए या फिर WWE ब्रैंडी रोड्स को कोडी रोड्स के साथ मेन रोस्टर में यूज करती गए। वेल गाइस आप लोग ब्रैंडी रोड्स के WWE में रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू
AEW ऑल आउट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW ऑल आउट की तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि AEW इस साल भी उनके ऑल आउट पेपर व्यू को शिकागो में नाउ अरीना में हेल्ड करने वाली है। और गाइस यही अब इस साल के ऑल आउट पेपर व्यू के सोल्ड आउट होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस बात करें यहाँ पर इस साल ऑल आउट पेपर व्यू की कैपेसिटी की तो गाइस इस साल AEW के कैपेसिटी AEW के पिछले ऑल आउट के मुकाबले कम होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट की कैपेसिटी करीबन 10,000 से 11,000 के बीच में थी। बट गाइस इस साल सेम अरीना में AEW के ऑल आउट की कैपेसिटी AEW ने मात्र 8,000 रखी गए। और गाइस क्योंकि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के लिए AEW मात्र 8,000 टिकट बेच रही गए तो गाइस इसीलिए AEW का ऑल आउट पेपर व्यू और लगभग पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। और गाइस यहाँ पर AEW के ऑल आउट टिकट के लिए अब मात्र 50 से 60 टिकट बाकी गए। और गाइस यहाँ पर ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि इस साल भी AEW का ऑल आउट पेपर व्यू AEW का एक और सोल्ड आउट पेपर व्यू होगा। वेल गाइस यहाँ पर मुझे पर्सनली ये बात समझ में नहीं आती है कि AEW उनके ऑल आउट को इतने स्मॉल अरीना में क्यों कर रही है, क्योंकि गाइस मुझे लगता है AEW का ये पेपर व्यू ओरिजिनली AEW का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑफ द ईयर है। और गाइस यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि AEW को इस पेपर व्यू को मैडिसन स्क्वायर गार्डन या फिर ऑर्थर एस स्टेडियम जैसे किसी बड़े स्टेडियम में कराना चाहिए। वेल गाइस आप लोग मुझे एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ की तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो गाइस आप लोगों को डेफिनेटली मालूम होगा एरिक बिस्कॉफ AEW कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर है। और गाइस यहीं इस हफ्ते फिर से एक बार एरिक बिस्कॉफ ने उनके पॉडकास्ट के अंदर AEW कंपनी को बुरी तरीके से लताड़ दिया है, जहां पर इस बार एरिक बिस्कॉफ ने एक बार फिर से AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान को टारगेट किया है। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि टोनी खान जिस तरीके से AEW के शो को बुक कर रहे गए वो बहुत ही ज्यादा बकवास और बोरिंग है। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ AEW के शोज को देख भी नहीं पाते गए। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ को लगता है कि टोनी खान AEW के रेसलर्स को टॉयज की तरह यूज कर रहे गए। और गाइस टोनी खान उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करके रेसलर्स को पैसे देकर बेकार में लड़वा रहे गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान के AEW में बुकिंग सिस्टम को लेकर एरिक बिस्कॉफ ने टोनी को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि टोनी खान AEW के शोज को जिस तरीके से बुक करते गए वो चीज देखकर एरिक बिस्कॉफ को ऐसा लगता है कि कोई 14 साल का बच्चा AEW के शोज को बुक कर रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का मानना है कि AEW के अंदर ना तो कोई बड़ी स्टोरी लाइन है और ना ही AEW उनके कंपनी में रेसलर को बढ़िया से बुक करती गए। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का मानना है कि अगर टोनी खान ऐसा ही करते रहेंगे तो गाइस बहुत ही जल्द AEW कंपनी शट डाउन हो सकती है। वेल गाइस आप लोग एरिक बिस्कॉफ से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस मैं तो यहाँ पर इन चचा से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस ये वही इंसान है जिसने WCW को बंद कराया था। और गाइस मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान एरिक बिस्कॉफ के फुट स्टेप को फॉलो करेंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।